विपरीतों के आदि प्रतीक है। तो हठ योग जो है भगवान शिव के स्वरूप और माता पार्वती के स्वरूप जो ज्ञान है वही हठ योग है। तो माता पार्वती शांति के प्रतीक हैं और भगवान शिव जो है वो शांति के प्रतीक हैं, शांत ऊर्जाएं हैं। और माता पार्वती जो है प्रकृति या माया, वेदांत के अनुसार माया और तंत्र के अनुसार शक्ति की प्रतीक है। माता पार्वती जो है वो चलायमान है, परिवर्तनशील हैं। शक्ति जो है ना शिव के साथ समाई हुई है। शक्ति और शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। जब शक्ति क्रियाशील हो जाती है, जब भगवान शिव एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक होने की जो इच्छा करते हैं तो वो शक्ति रूप में बदल जाते हैं। और शक्ति माता जो है गति की प्रतीक हैं, तेज की प्रतीक हैं, क्रिया की प्रतीक हैं। इसीलिए भगवान सूर्य जो हैं वो शक्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप है। माता पार्वती शिव की प्रतीक हैं, चंद्रमा की प्रतीक हैं, जो चंद्रमा शांत है। अर्थात शांति और क्रिया मिलकर ही जगत बना हुआ। ये जगत शांत भी है। जब जगत शांत होता है, निराकार होता है, तब हम उसको अस्तित्व कहते हैं। और जब वो क्रियाशील हो जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, आनंद के लिए सक्रिय होता है, तब हम उसको जो है ना जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। तो संसार का, इस जगत का दो रूप है। एक इसका अव्यक्त रूप है, जिसे सांख्य जो है अव्यक्त कहता है, अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, तीनों गुणों की एक अवस्था कहते हैं। और इसी को हम शिव और पार्वती का संयुक्त रूप, माता पिता का संयुक्त रूप कहते हैं। माता पिता का जो संयुक्त रूप है, रज और वीर है, वही सृष्टि, वही पदार्थ की रचना करता है। माता और पिता की जो शक्ति है, उसी से हमारा शरीर बनता है। हमारा शरीर बायां हिस्सा जो है माता की ओर से आता है और दायां हिस्सा जो है पिता की ओर से आता है। सूर्य जो है क्रिया का प्रतीक है और चंद्रमा जो है शांति का प्रतीक है। चंद्रमा अमृत का प्रतीक है और सूर्य जो है वो जीवन का प्रतीक है। सूर्य और चंद्रमा ही इस जगत के माता पिता हैं। इसलिए इस जगत का ज्ञान ही योग का ज्ञान है। ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ, इन दोनों का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। अब हम ये कैसे जाने, तो नाथ संप्रदाय ने हठ योग की स्थापना करके 4 इसकी क्रियाएं बताई। जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं वो 4 बताए। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार से हम जो माता पिता शिव और शक्ति का जो संयुक्त रूप है, जगत और परमात्मा का जो मिला हुआ रूप है, सूर्य और चंद्रमा का जो मिश्रण रूप है, संयुक्त रूप है, उसको हम 4 प्रकार से जान सकते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि पहले हम इसको कहाँ जाने, तो उन्होंने कहा कि अपने में ही जान लो। तो अपने में जानने के लिए सबसे पहली जो साधना है वो नाथ संप्रदाय ने कहा आसन। आसन का अर्थ होता है शरीर और मन का जो है मिलन। आसन का जो संस्कृत में शब्द है उसको व्याख्या करें तो कहते हैं आस्ते इति आसन। आसन का अर्थ होता है आराम। अर्थात जब शरीर और मन को जिस स्थिति में आराम मिल जाए, अर्थात शरीर और मन विपरीत होकर एक हो जाएं, विपरीत हैं, उनकी विपरीतता दूर होकर एक हो जाएं, उसी को हम आसन कहते हैं। जब शरीर भी शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए, उस शरीर की और मन की स्थिति को आसन कहते हैं। अब आसन का जो सामान्य अर्थ है वो बैठना है। तो ऋषियों ने हर एक पशु, जब जगत का निरीक्षण किया तो देखा जितने जगत में जीव हैं उनको बैठने का एक अलग भिन्न भिन्न प्रकार का अपना अपना तरीका है, जो उनका आसन कहलाता है। जैसे जीवों में ऊँट है, ऊँट एक अपने तरीके से बैठता है और जिस बैठने से ऊँट को
अच्छा लगता है, आराम मिलता है, उसको हम उष्ट्रासन कह देते हैं, ऊँट का आसन कह देते हैं। कुकर, कुत्ते को जिस तरीके से बैठने में अच्छा लगता है वो हम कुकर का आसन कह देते हैं। मनुष्य को जिस तरह से बैठने में अच्छा लगता है वो मनुष्य का आसन है। अर्थात 84 लाख, हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं। तो हठ योग के ऋषियों ने कहा कि 84 लाख आसन हो सकते हैं। अर्थात 84 लाख तो एक प्रतीकात्मक संख्या है। उनका कहना है कि जितने जीव हैं उतने ही प्रकार के आसन होते हैं। तो एक लोक परंपरा की किंवदंती है कि गुरु और शिष्य ने, जब गुरु ने कहा कि 84 लाख आसन होते हैं तो शिष्य घबरा गया। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी इतने आसन तो मैं जिंदगी में एक बार भी नहीं कर सकता, 84 दिन तो मेरे लिए जिंदगी भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ कम कर देते हैं संख्या। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 84 लाख न करके 84 आसन तू कर। बोले 84 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा तू जो है ना 42,000 कर, 42 आसन कर ले। 42 कहा वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अंत में उन्होंने कहा अच्छा भाई सबसे कम आसन 4 आसन है। हठ योग जो है उनको 4 आसनों को प्रधान आसन मानता है। उस आसन में भी बाद के योगियों ने एक आसन को ही माना और उन्होंने कहा कि सिद्धासन जो है वो सर्वोत्तम आसन है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और शवासन, ये 4 जो हैं प्रमुख आसन है। पर उनमें भी सबसे जो सारभूत आसन है वो है सुखासन या सिद्धासन। सिद्धासन इसको क्यों कहते हैं कि ये सर्व सिद्धियों को देता है। क्या क्या सिद्धियां हैं हठ योग के अनुसार? 3 सिद्धियां मुख्य मानी गई हैं, शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि। ये एक ही आसन के सिद्ध होने से तीनों सिद्धियां हो जाती हैं। जिसकी तीनों सिद्धियां हो गई उसको समाधि अपने आप फल रूप में मिल जाती है। हठ योग कहता है कि शरीर शुद्धि के लिए हमको आसन के पश्चात, या आसन ठीक जिन लोगों का नहीं लगता है, जो 40 मिनट से अधिक एक आसन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए उन्होंने कहा हठ योगी ने कि भाई 60 कर्म करना चाहिए। उनको 60 कर्म पहले बताए। लेकिन पुस्तक में हठ योग प्रदीपिका में अगर हम साधनाओं का क्रम देखें तो उसमें आसन पहले है। पर आसन जिनको ठीक नहीं होता, आसन क्यों ठीक नहीं होता? त्रिदोषों के कारण। शरीर शांति को प्राप्त क्यों नहीं होता? 3 दोषों की वजह से, वात, पित्त, कफ। जिसमें वात और कफ अधिक होता है वो शरीर कभी एक आसन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वात की दृष्टि से उसको शरीर की स्थितियां बार बार बदलनी पड़ती हैं। तो वात और कफ को शुद्ध करने के लिए या संतुलित करने के लिए, प्राकृतिक रूप में लाने के लिए 60 कर्मों का वर्णन किया गया। 60 कर्मों में 3 कर्म जो हैं, प्रथम 3 कर्म जो हैं वो शरीर शुद्धि करते हैं, और 3 जो अंतिम कर्म हैं वो मन की शुद्धि करते हैं। अर्थात 60 कर्म भी शरीर और मन की शुद्धि दोनों को कर देते हैं। जब शरीर मन दोनों सक्षम हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो उनको अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनका अपना स्वरूप क्या है कि शरीर जो है मन के विपरीत है, मन और शरीर जो है दोनों विपरीत हैं। तो आसन सिद्धि, अगर हम एक आसन सिद्धि कर लें, आसन सिद्धि होने से ही प्राण सिद्धि होती है। आसन जो है, प्राणायाम आसन का फल है। आसन हमें केवल आसन करें, आसन की सिद्धि कर लें तो प्राणायाम अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। और प्राणायाम हजारों प्रकार के होते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या है? श्वास लेने का जो ढंग है, श्वास लेने और छोड़ने का जो ढंग है, उसको ही हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन आसन अगर सिद्ध हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, तो श्वास भी स्थिर हो जाएगा। श्वास की स्थिरता क्या है कि जब श्वास न लेने की जरूरत हो और न छोड़ने की जरूरत हो, न रोकने की जरूरत हो। पतंजलि ऋषि जो है ना, अष्टांग योग में प्राणायाम के 3 चरण बताते हैं। कहते हैं ये 3 चरण बाह्य हैं,
ये 3 चरण सभी जीवों में होते रहते हैं, लेकिन प्राणायाम जो है, योग का प्राणायाम, वो चौथा चरण है। वो चौथा चरण क्या है? जिसमें न श्वास लेना पड़े, न श्वास रोकना पड़े और न श्वास छोड़ना पड़े। अर्थात इन तीनों से जब मुक्त हो जाए प्राणी है, तो जो है वो प्राणायाम चौथा प्राणायाम कहा गया है। अर्थात सहज कुम्भक, सहज कुम्भक, बिना प्रयत्न के कुम्भक हो जाना, वो जो है उसी को पतंजलि ऋषि चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। हठयोग कहते हैं कि प्राणायाम का प्रयासहीन अवस्था से निरोध हो जाए, तो उस प्राणायाम को उन्होंने चौथा प्राणायाम कहा गया है। और वही जो है क्या करता है कि प्राणायाम के निरुद्ध होने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है। शरीर शुद्धि से प्राणायाम हुआ और प्राणायाम से जो है ना मन का निरोध हो गया। अर्थात आसन जो है योग में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है। आसन सिद्धि क्यों नहीं होती हम लोगों को? क्योंकि हम कुटीचर योगी नहीं होते। हठ योग कहता है कि योगी को पहले सठ कर्म करे, 6 महीने जो है ना फिर कुटिया में प्रवेश करे। योग कुटी होती है, अर्थात आपको लंबे समय तक आसन सिद्धि करना पड़ता है। आसन सिद्धि में जो मुख्य बाधा है वो आहार है। तो आहार का सटकर्म करे, आहार का नियंत्रण करे, 6 महीने कुटी प्रवेश करके आसन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करे, तो 6 महीने में ही योग हठ योग सिद्ध हो जाता है। हठ योग सिद्ध होने से क्या होता है? हठ योग सिद्ध होने से पहला जो लक्षण बताया गया है वो सर्व रोगान हरति, सभी रोगों का हरण कर देता है। अर्थात योगी जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा के लिए सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा रोग क्या है? मृत्यु। मृत्यु का भय जो है वो इसीलिए कहते हैं कि योगी जो है काया उसकी वज्र काया हो जाती है, मन भी उसका वज्र हो जाता है, काया भी वज्र हो जाती है। इसीलिए योगी जो है अमृत पान करके अजर अमर हो जाता है। और आसन और प्राणायाम की सिद्धि होने से, प्राणायाम की सिद्धि कब होती है? जब नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि आसन से होती है। जो आदमी आसन में बैठ सकता है, कितना योगियों ने कहा 3.5 घंटे, अर्थात चलते फिरते लगातार आसन सिद्धि बनी रहे। आसन सिद्धि बनी रहने से फिर क्या कहते हैं कि खेचरी मुद्रा लग जाती है। पहले आसन का वर्णन किया, फिर प्राणायाम का वर्णन किया, और फिर जो है उन्होंने मुद्राओं का वर्णन किया। मुद्रा क्या है? जिस योगी को आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ होता है उसको हम मुद्रा कहते हैं। उस शरीर की मन की स्थिति को या योग को हम मुद्रा कहते हैं, जिसमें प्राणायाम भी होता है, आसन भी लगा रहा है, प्राणायाम भी होता रहे, साथ साथ ध्यान भी होता रहे। अर्थात ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहे, कर्म योग होता रहे, ज्ञान होता रहे, भक्ति होती रहे, तो उसको हम मुद्रा कहते हैं। और मुद्राओं का फल उन्होंने अंत में कहा नादानुसंधान, अर्थात आपके स्वरूप का ज्ञान। नाद कहते हैं ध्वनि को। ध्वनि जो है पदार्थ का अति सूक्ष्म रूप है, अत्यंत सूक्ष्म रूप जो है पदार्थ का ध्वनि है। अर्थात पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान जो है वो नादानुसंधान है। पदार्थ अंत में क्या है? तो पदार्थ अंत में क्या है? पदार्थ चेतना ही है, परमात्मा ही जगत है। परमात्मा ही जगत है। ऐसा ज्ञान पदार्थ में ढूंढते ढूंढते चेतना को ढूंढ लें, उसको हम नादानुसंधान कहते हैं। देखिए नाद कहाँ है? नाद किसका स्वभाव है? आकाश तत्व का नाद स्वभाव है। आकाश तत्व में ही तो नाद है। तो जो अत्यंत शून्य में भी नाद सुन सके, जब समाधि, नाद योग की जो समाधि है वो क्या है? शून्य समाधि है, जिसमें शब्द भी अंत में लीन हो जाता है। अर्थात आकाश को ही आत्मा, आकाश जैसी आत्मा है,
ऐसा हठ योग मानता है